हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारे एडिटोरियल है बच्चों, देखिए जल्दी क्या है, ए रिवर्ट टू द मीन। ठीक है, रिवर्ट टू द मीन का मतलब क्या होता है? रिवर्ट रिवर्ट का मतलब बैक जाना, वापस जाना। मीन का मतलब एवरेज, जो पहले क्राइम रेट की एवरेज आती थी वही आ गई है। जैसे मतलब 2020 में क्राइम रेट पेंडेमिक की वजह से कम हो गए थे, कोई भी वायलेंट क्राइम्स नहीं होते थे, लोग घर बैठे रहते थे। अब वापस क्या हुआ, 2021 में फिर से इंक्रीज़ हो गया, लोग बाहर निकल गए हैं, खूंखार हो गए हैं। फिर से लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपस में क्राइम्स हो रहे हैं, घर में घरेलू हिंसा हो रही हैं। तो ये इसके केस बहुत नोट हो रहे हैं, इसके ऊपर ही आज का एडिटोरियल है। तो बच्चों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो जो है आगे और लोगों पर भी पहुंचे और उन्हें हेल्प हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, शेयर करोगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप। नेम क्या है? द सिलेक्शन कैंपस। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे दोनों में मिल जाएगा। वहाँ आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स ले सकते हैं और वो कैब की हेल्प आपको इन एडिटोरियल से हो सकती है। नए नए वर्ड नोट करते चलिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेवर्ट टू द मीन, क्या मीनिंग है इसका? रेवर्ट टू द मीन का मतलब देखिए सिंपल है। रेवर्ट का मतलब सिंपल इतना सही है कि वापस लौटना। मीन मतलब एवरेज, थोड़ा डेविएट हो गए थे, अब वापस उस पर जा रहे हैं। किसके ऊपर एडिटोरियल ऑन लगा के? ऑन वायलेंट क्राइम्स एंड दी पेंडेमिक। वायलेंट क्राइम और पेंडेमिक पर। आगे बात समझ, जो वायलेंट मतलब हिंसा भरे क्राइम्स है और ये जो पेंडेमिक है, इसके ऊपर ये एडिटोरियल है। द इंक्रीज इन वायलेंट क्राइम्स एंड सुसाइड्स इन 2021, क्या कह रहा है 2021 में ये जो हुआ है 2021 में। ठीक है, क्या बताने लग रहा है ये इसमें? सिंपल कह रहा है कि 2021 में जो इंक्रीज हो रहे हैं ना केस, ये पॉइंट करता है इंक्रीज इन वायलेंट क्राइम्स एंड सुसाइड इन 2021, पॉइंट करता है किसकी तरफ? टू द इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पेंडेमिक। तो ये जो क्राइम बढ़े हैं, ठीक है, इंक्रीज हुआ है, ये पॉइंट करता है साफ इनडायरेक्ट जो रिजल्ट हैं पेंडेमिक के। ठीक है ना, इनडायरेक्ट रिजल्ट हैं जो पेंडेमिक के, जो पेंडेमिक हुआ जिस वजह से, उसके बाद क्या हो रहा है, एक तरह से लोगों का रोजगार छिन गया। ठीक है, तो इसके इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। और लोग क्राइम करने पे उतर आए हैं। इन ए वरिंग ट्रेंड, चिंता भरा जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड आ रहा है चिंता में डाल रहा है लोगों को। द रजिस्ट्रेशन इन वायलेंट क्राइम सच एज रेप, किडनैपिंग, एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट चिल्ड्रन। एट्रोसिटीज़ का मतलब वही है हिंसा बच्चों के। रॉबरीज एंड मर्डर्स इंक्रीज्ड इन 2000। एट्रोसिटी का मतलब वायलेंस। ठीक है, रॉबरीज and murders increased in 2021 to levels set before the pandemic in comparison to the drop in 2020। कह रहे हैं जो वरिंग ट्रेंड, जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है इन क्राइम्स का, ये जो इतने सारे क्राइम बताएं, ये इंक्रीज हो गया 2021 में उस लेवल तक जो पेंडेमिक से पहले था, मतलब 2019 में था, वहाँ तक फिर से हो गया। जब भी तो कह रहे हैं रिटर्न, रेवर्ट टू द मीन। तो कह रहे हैं फिर से जो 2019 में क्राइम होते थे उतना बराबर हो गया। 2020 में शांत थे, लोग घर थे, या फिर लोग रजिस्टर्ड ही नहीं करते थे क्योंकि लॉकडाउन था। चलिए, अकॉर्डिंग टू द, ये किसने दिया एनुअल रिपोर्ट? क्राइम इन इंडिया रिलीज्ड बाय द एनसीआरबी, नेशनल जो ये क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है ना, उसने दी है अर्लियर दिस वीक। ठीक है, इस हफ्ते पहले। द ड्रॉप इन 2020, ये जो ड्रॉप हुआ है 2020 में, ये क्या है? सीम टू, ये ऐसा लग रहा है देयर फॉर बी एन एनोमली। तो कह रहे हैं 2020 में जो फिर ये ड्रॉप हुआ था ना, फिर तो ये एनोमली थी। एनोमली का मतलब डिफरेंट देन यूजुअल, नॉर्मल नहीं था, मतलब थोड़ा सा जो नॉर्मल होता है, यूजुअल होता है, उससे थोड़ा अलग था। ठीक है, डेविएशन थी, एबरेशन थी। ठीक है, तो ये नहीं मान सकते कि ऐसा ही होता है, थोड़ा सा अलग था। आइदर या तो वो ड्यू टू लोअर रजिस्ट्रेशन, या तो लोग रजिस्टर नहीं कराते थे क्राइम क्योंकि घर में बंद थे, या फिर पार्शल डिक्रीज इन ऑक्यूरेंस, या फिर थोड़ा बहुत पार्शल डिक्रीज था। ऑक्यूरेंस मतलब हैपनिंग, मतलब क्राइम हुए नहीं थे। एज क्यों नहीं हुए थे? देर वर एक्सटेंसिव लॉकडाउन। एक्सटेंसिव मतलब एक्सटेंड, एक्सटेंसिव मतलब जो लार्ज एरिया कवर करे, बहुत ज़्यादा लॉकडाउन था। एंड ऑफिस शट डाउन, ऑफिस बंद थे, कहाँ से क्राइम होने थे? तो कह रहे हैं या तो क्राइम ही नहीं हुए, या लोगों ने रजिस्टर ही नहीं करवाए, ये कह रहे हैं सिंपल। नेक्स्ट क्या है? वाइल देर वाज इंक्रीज इन वायलेंट क्राइम्स इन 2021, कह रहे हैं द ओवरऑल क्राइम रेट, कह रहे हैं जबकि, वाइल मतलब जब भी कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा देखना, जैसे वो पढ़ रहा था, वो लिख रहा था, या पढ़ रहा था वो खाना बना रहा था, ऐसे कह रहे हैं देर वाज एन इंक्रीज इन वायलेंट क्राइम्स इन 2021। मान लिया वायलेंट क्राइम 2021 में इंक्रीज हुए हैं, द ओवरऑल क्राइम रेट, बट क्या कह रहे हैं? ओवरऑल क्राइम रेट, ओवरऑल पूरा, पर 1 लाख पीपल, एक पे 1 लाख पे एक, डिक्रीज, ये डिक्रीज हो गया। पर 1 लाख पीपल मतलब 1 लाख पे जो भी इन्होंने डाटा लिया है, तो कह रहे हैं ये डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 487.8 इन 2021
445.9 इन 2021। इसे ढंग से समझिएगा, खुद आप रीड करते शायद ना समझ आता। इसका मतलब कह रहे हैं वायलेंट क्राइम, जो हिंसा भरे क्राइम है, सीरियस क्राइम है, वो तो इंक्रीज हुए हैं, ओवरऑल क्राइम रेट डिक्रीज हुआ है 2020 के मुकाबले, ओवरऑल। अब ये कैसे चीज़ है कि ओवरऑल क्राइम रेट का मतलब है छोटे मोटे क्राइम भी तो होते हैं जो सीरियस नहीं होते, हिंसा भरे तो बढ़ गए हैं, छोटे मोटे कह रहे हैं डिक्रीज हुए हैं कुल मिला के 2021 में। अब ऐसा क्यों है, देखते हैं भाई ओवरऑल क्राइम रेट क्यों डिक्रीज हो गया। लार्जली ड्यू टू, क्या कह रहे हैं, ज़्यादातर ये जो हुआ है ना ऐसा, ड्यू टू डिक्रीजेज इन केसेस रजिस्टर्ड अंडर डिसओबीडियंस टू पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर। अच्छा, ये थोड़े बहुत जो डिक्रीज हुए हैं ना केस, ये जो रजिस्टर होते थे ना, डिसओबीडियंस मतलब बात ना मानना, पब्लिक सर्वेंट का ऑर्डर, जो पुलिस ने ऑर्डर दिया है रिलेटिंग टू द लॉकडाउन, ठीक है। तो ये सिंपल है, कंप्लीट जो लॉकडाउन 2020 में जो क्राइम रेट था उससे क्राइम रेट 2021 में कम क्यों गया। अभी तो कह रहे हैं इंक्रीज हुआ, वायलेंट क्राइम इंक्रीज हुए हैं, ओवरऑल डिक्रीज ही हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि 2020 में मामले पता है किसके ज़्यादा आते थे, लॉकडाउन तोड़ने के। भाई इसने लॉकडाउन तोड़ा है, रजिस्टर करो, इसने लॉकडाउन तोड़ा है, रजिस्टर करो। पर अब ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन था ही नहीं। तो यही कह रहे हैं डिक्रीज हुए हैं केस जो रजिस्टर किए जाते थे लॉकडाउन से रिलेटेड डिसोबीडियंस में, ठीक है। अब आगे समझ चलिए, नेक्स्ट करते हैं। इफ 2020 वाज द ईयर व्हेन इंडिया फेस द फर्स्ट कोविड-19 में, कह रहे हैं अगर 2020 जो ईयर था जब इंडिया ने फर्स्ट वेव को क्या किया था, फेस किया था, 2021 वाज इक्वली फ्रॉट ईयर। तो कह रहे हैं 2000, ये जो 2021 है, सिंपल कह रहे हैं ये इक्वली फ्रॉट ईयर। फ्रॉट का मतलब होता है फुल ऑफ डिफिकल्टीज, अनप्लीजेंट थिंग्स, भरा हुआ उस किसी चीज़ से, फ्रॉट भी आती है ज़्यादातर प्रीपोजिशन, ठीक है। तो 2021 भी उतना ही मुश्किलों से भरा हुआ साल था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ डेल्टा वेरिएंट ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। देखा ना, सेकंड वेव आई थी क्योंकि डेल्टा वेरिएंट था जो इसका इफेक्ट देखने को मिले थे इसके। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ कितनी बार होती है, जैसे एक 10 दिन में वो इतनी बार ही खाना खा लेता है, या 1 मिनट में वो इतनी बार उठक बैठक लगा लेता है, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। कोई 10 लगा लेता है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी, कोई 11 लगा लेता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो कह रहे हैं जब फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कितना उसमें दम है, तीर कितना है वो, ठीक है, कितनी उसमें स्ट्रेंथ है। तो कह रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी थी ना लॉकडाउन की, वर रिलेटिवली लोअर इन कंपैरिजन टू 2020। तो यही सिंपल इसने कहा है, केस रजिस्टर कम हुआ है इसलिए टोटल क्राइम रेट कम हुआ है, वैसे ही वायलेंट क्राइम इंक्रीज हुए। तो कह रहे हैं डेल्टा वेरिएंट वगैरह ये जो भी हैं ये थे इक्वली ऐसा था, बट फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी थी ना जो लॉकडाउन की वो कम थी 2020 के मुकाबले। बस ये सिंपल इतना कह रहे हैं, इसलिए क्राइम भी बढ़ेंगे। क्रुएल्टी बाय हस्बैंड, अब बता रहे कौन कौन से क्राइम है। क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, चलो भाई, हस्बैंड ने निर्दयता दिखाई है और उसके रिलेटिव ने किसी वुमेन के प्रति। कंस्टिट्यूटेड, कंस्टिट्यूट का मतलब मिलाकर बनना, ये इतना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है, ये इतना परसेंट इससे क्राइम आया, इतना परसेंट इससे क्राइम आया, 31.8% इससे आया ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं 31.8 तो यहाँ से आ गया, वुमेन के जो उसके हस्बैंड और उसके रिलेटिव ने वुमेन के साथ वायलेंट डोमेस्टिक वायलेंस की है, ठीक है। ये बड़ा है, 30.2% था 2020 में, ठीक है, एंड 30.9% था 2019 में, अभी हो गया ये 31.8। हो, ये साफ साफ इशारा करता है, इंडिकेट डेट डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये साफ साफ क्या इशारा करता है, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है कंटिन्यू टू बी ए मेजर इशू, ये जारी रहा एक मेजर इशू की तरह, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस। वाइल वायलेंट क्राइम इंक्रीज, कह रहे हैं जबकि वायलेंट क्राइम इंक्रीज हुए हैं। अब फिर से कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा, तो हिंसा भरे क्राइम तो इंक्रीज हुए हैं। द चार्ज शीटिंग रेट फेल, चार्ज शीट का रेट गिर गया है। चार्ज शीट का मतलब होता है किसी के खिलाफ जो पुलिस वाले क्राइम रिपोर्ट करते हैं, चार्ज शीट बनाते हैं, वो गिर गया। कितना गिर गया देखो, 70.8% था 2020 में, अब ये 72.3% रह गया, मतलब चार्ज शीट ही नहीं बनाई। ऐसे ही द कन्विक्शन रेट 57% हो गया फ्रॉम 59.2% इन 2020। कन्विक्शन रेट का मतलब दोष सिद्ध हो जाना, किसी पे क्राइम प्रूफ हो जाना, तो ये भी गिर गया, ठीक है। सो लॉ इन्फोर्समेंट वाज लेस रिस्पॉन्सिव इन अ ईयर विद मोर वायलेंट क्राइम्स। तो कह रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट वाले, जिसने लॉ को संभालना है, लागू करना है, पुलिस वाले, ये लेस रिस्पॉन्सिव रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे हैं उस साल में जिस साल में ज़्यादा क्राइम आए हैं, वायलेंट क्राइम 2021 में। इन्होंने चार्जशीट ही नहीं बनाई। अब बताएंगे आपको किस स्टेट में कितना आया, ये क्वेश्चन आ सकता है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा क्राइम नोट किया गया। अगेन दिस ट्रेंड्स हैव टू बी रीड स्टेट वाइज, तो इस ट्रेंड को स्टेट वाइज भी आप रीड कर सकते हैं। असम ने सबसे ज़्यादा 76.6 वायलेंट क्राइम्स पर 1 लाख पीपल, ठीक है, 1 लाख पे इतने लोग
दिल्ली में 57, फिर वेस्ट बंगाल में 48.7, तो असम में सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है, फिर दिल्ली में, फिर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। एट द हाईएस्ट नंबर, तो बता दिया इनमें हाईएस्ट नंबर है। वाइल गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रजिस्टर्ड द लोवेस्ट नंबर्स, ठीक है, इनमें क्या है, सबसे कम आए हैं। गुजरात में वैसे भी क्राइम कम होता है, रात को महिला वहाँ घूम सकते हैं फ्री 2 बजे भी, यहाँ पे नहीं हो सकता। चलो दिल्ली वगैरह मुश्किल है। द रिपोर्ट ऑल्सो रिवील्ड, ये जो रिपोर्ट है और भी क्या शो करती है, क्या रिवील करती है, डेट द सुसाइड रेट इन द पॉपुलेशन इन 2021, क्या कह रहे हैं, क्या रिवील करती है, सुसाइड रेट है ना जो पॉपुलेशन में 2021 में 12 पर 1 लाख पीपल वाज द हाईएस्ट इन द लास्ट 5 ईयर्स। 1 लाख लोग पे 12 लोग सुसाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हाईएस्ट रहा है पिछले 5 सालों में, 2021 में, ये भी बता रहे हैं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स रीज़न हो सकता है, 30.2% कारण है, कॉन्स्टिट्यूट करता है जो सुसाइड करते हैं। इलनेस, बीमारी के कारण कोई कर लेते हैं, वर रिपोर्टेड एज द मेन रीज़न विद मोस्ट, ये एक रिपोर्ट किए गए मेन रीज़न विद मोस्ट विक्टिम्स, जिसके विक्टिम का मतलब पीड़ित, ठीक है, तो ज़्यादातर जो पीड़ित हैं बीइंग डेली वेजेस अर्नर्स, या तो वो डेली कुछ मजदूर टाइप लगा लो, डेली के वेज कमाते हैं, या फिर हाउस वाइफ्स हैं। रिवीलिंग, तो ये साफ साफ रिवील करता है, शो करता है, क्या रिवील का मतलब सामने ले आना, डिस्क्लोज कर देना। सीविरिटी ऑफ द पेंडेमिक, सीविरिटी का मतलब सीरियसनेस, तीव्रता, ठीक है, ये पेंडेमिक की सीविरिटी दिखाते हैं और इसकी इनडायरेक्ट कंसिक्वेंसेस ऑन द पीपल, और इस पेंडेमिक के क्या इनडायरेक्ट जो रिजल्ट आ रहे हैं लोगों पर, ये दिखाता है पेंडेमिक, ठीक है। लोगों पे पैसा नहीं है, वेजिस वाले कर रहे हैं, महिलाओं पे हो रहे हैं, तो इस तरह से बात कर रहे हैं, नौकरी नहीं होगी तो महिलाओं पे वो होंगे अत्याचार। विद इंडिया रजिस्टरिंग द हाईएस्ट एक्सेस डेथ ड्यूरिंग द पेंडेमिक, कह रहे हैं इंडिया ने जो रजिस्टर किया था हाईएस्ट एक्सेस डेथ का मतलब जितनी रेगुलर डेथ किसी देश में होती है पर उस वक्त कुछ पर्टिकुलर पीरियड में ज़्यादा हो गई, जैसे पेंडेमिक में। इन पर्टिकुलर ड्यूरिंग द डेल्टा वेव, जो सेकंड वेव आई थी, बहुत लोग मारे गए थे इंडिया में। इन पर्टिकुलर कह रहे हैं, विशेषकर बात करें तो ड्यूरिंग द डेल्टा वेव अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कह रहे हैं डेल्टा वेव जो आई थी उसमें सेकंड वेव आई थी, जिसे जो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेथ रेट करे थे। दीज फिगर्स आर नॉट सरप्राइजिंग, कह रहे हैं उस देश में जिसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सेस डेथ रेट क्या कहते हैं दिखाया, मतलब सेकंड वेव में इतने लोग मारे गए, तो ये जो फिगर्स हैं ये सरप्राइजिंग नहीं है जो अभी इन्होंने बताया डाटा, इतने लोग ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, डेथ कर, वायलेंट क्राइम हो रहे, तो उसको देखते हुए ये फिगर सरप्राइजिंग नहीं है। जो इतने लोग मारे गए थे तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस तो आने ही थे। द 5.9%, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, लोगों के सदस्य मारे गए, क्राइम तो होने ही हैं, लोगों पे रोजगार नहीं रहा, बहुत सी दिक्कतें आई। द 5.9% जंप इन केसेस रजिस्टर एज साइबर क्राइम्स ओवर 2020, तो कह रहे हैं 5.9% जंप हो गया केसेस में एज रजिस्टर में साइबर क्राइम में जो 2020 के मुकाबले, ठीक है, ये इस रजिस्टर्ड एज साइबर क्राइम्स ओवर 2020, वो भी बात कर दी। तो ये भी क्या शो करता है, ऑल्सो इंडिकेट, जंप के लिए बाबा ये ऑल्सो, बाकी सब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। ऑल्सो इंडिकेट, ये क्या शो करता है, द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, जो डिजिटल डिवाइसेस है उसका यूज़ बढ़ रहा है, तो साइबर क्राइम तो होना ही है, मतलब लोगों का पैसा निकल जाना। अब लोग क्या करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो इससे अकाउंट खोलते रहते हैं मोबाइल में, फिर कोई साइट हैक हो जाती हैं, तो ये दिक्कतें रहती हैं। तो डिजिटल डिवाइस ज़्यादा यूज़ हो गए, इसके कारण हो रहा है। एंड द रिलेटेड चैलेंजेस, ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये जो केस हो रहे हैं ये साफ शो करता है इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइस एंड द इंक्रीजिंग रिलेटेड चैलेंजेस, और इससे जो यूज़ हो रहा है डिजिटल डिवाइस और इससे रिलेटेड चैलेंजेस हो रहे हैं ना, तो कह रहे हैं इनका बढ़ोतरी हो रही है, चैलेंजेस इससे रिलेटेड। अब कैसे संभाला जाए ये सब लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ये भी दिखाता है 2021 में जो जंप हो रहे हैं केसेस। दिस इंक्रीज वाज मोर सो इन रूरल एरियाज, तो ये जो साइबर क्राइम हो रहा है ज़्यादा गाँव वाले शहरों में हो रहे हैं, ठीक, गाँव वाले शहर, सॉरी नहीं ऐसे कैसे बोल दिया, गाँव में हो रहे हैं, ठीक है। ये जो इंक्रीज़ हो रहे हैं वाज मोर, ये ज़्यादातर हो रहे हैं रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ का मतलब क्या होता है, गाँव के एरिया में, क्यों, वहाँ पे लोग क्या हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो उन्हें थोड़ा डिवाइस चलाना नहीं आता, साइट खोल के रख देते हैं, उनके पैसे निकल जाते हैं। एज साइबर क्राइम इन, कह रहे हैं इंक्रीज जो हो रहे हैं गांव के एरिया में हो रहे हैं। एज साइबर क्राइम इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, कह रहे हैं एज साइबर क्राइम इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, तो गांव में बता दिए क्यों, कह रहे हैं साइबर क्राइम जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, कौन सी होती है मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विद पॉपुलेशन मोर देन 2 मिलियन पीपल, 2 मिलियन का मतलब सिंपल है 20 लाख से ज़्यादा वाले जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, इन्होंने रजिस्टर किया डिक्लाइन ऑफ 8.3% कंपेयर टू 2020, कह रहे हैं
उसी वक्त इंक्रीज हुआ है रूरल एरिया में, उसी वक्त साइबर क्राइम शहर वाला जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जिसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है 20 लाख से ज़्यादा, तो वहाँ डिक्लाइन हुआ 2020 के मुकाबले, वहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। विद मोर पीपल इन रूरल एरियाज यूटिलाइजिंग डिजिटल डिवाइसेस, कह रहे हैं विद मोर पीपल, जितने ज़्यादा लोग गांव के क्षेत्र में यूटिलाइज़ करते हैं, यूटिलाइज का मतलब यूज़ करते हैं डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग फॉर फाइनेंशियल पर्पस, फाइनेंशियल पर्पस का मतलब पैसे वगैरह निकालने के लिए, द इंक्रीज इन साइबर क्राइम शुड वारंट एन एफर्ट, तो ये जो इंक्रीज होना है साइबर क्राइम में, ठीक है, जो इंक्रीज हो रहा है ये जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम का मतलब ये जो ऑनलाइन से रिलेटेड, शुड वारंट, तो ये वारंट का मतलब होता है निसेसरी बना देना, ठीक है, डिज़र्व करना, तो ये साफ साफ निसेसरी बनाता है, एफर्ट किए जाएं गवर्नमेंट के द्वारा टू एजुकेट पीपल, लोगों को वो एजुकेट करे अबाउट रिस्क, जो रिस्क हैं साइबर एक्टिविटीज़ के, जो भी आप साइबर एक्टिविटी ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो इसके रिस्क के बारे में लोगों को एजुकेट करे, गाँव के लोगों को, एंड टू इंश्योर बेटर लॉ इन्फोर्समेंट, और ये सुनिश्चित करे कि सही से कानून लागू हो सके और लोग पकड़े जाएँ। तो ये था एडिटोरियल, डाटा आ गया, इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तो एक ही दिखा मुझे, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट असम ने दिखा है, फिर दिल्ली ने, फिर गुजरात, दिल्ली, फिर उसके बाद क्या वेस्ट बंगाल, सॉरी, ठीक है, दिल्ली में तो होता ही है सबको पता है, फिर वेस्ट बंगाल। परसेंटेज भी पूछ सकता है अगर चाहेगा तो पूछनी, ठीक है बच्चों, तो परसेंटेज भी एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसमें, ये रही, हाँ 76 पॉइंट, फिर 57, फिर 48, 57, 48, 76, ठीक है, ये आप बता सकते हो। चलिए, और गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये लोवेस्ट नंबर्स में। तो ये था आज का आइडियल। बच्चों वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो औरों के सजेशन में जाए और हमें मोटिवेशन मिले। आप वीडियो को ऐप से ले सकते हैं। थैंक यू। शेयर कर दीजिए वीडियो अपने ग्रुप में।